नमस्कार मित्रों, और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। इस चैनल पर अभी तक हमने मूलांक और भाग्यांक की बात की। मूलांक और भाग्यांक की आगे भी सीरीज बनती रहेंगी। आज बात करते हैं अपनी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट को देखने की, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट किस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो बर्थ चार्ट अर्थात जन्मांक चक्र को देखने के लिए सबसे पहले हमें इन 12 खानों के बारे में पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली के जन्मांक चक्र में 12 खाने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपने देखा कि इसमें 12 खाने हैं। अब इन 12 खानों में आपको ये समझना है कि कौन सा भाव कौन सा होता है। तो किसी भी कुंडली को आप देखेंगे, किसी भी जातक की कुंडली को उठाकर देखेंगे, तो उसमें ये घर पहला घर रहेगा, फर्स्ट हाउस, और ये दूसरा घर यानी कि सेकंड हाउस, ये तीसरा घर यानी कि थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, और ये वाला 11th हाउस, ये वाला 12th हाउस। तो इस प्रकार से जन्मांक चक्र में ये भाव होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्मांक चक्र में ये 12वां घर है, तो दूसरा कोई भी हो उसकी जन्मांक चक्र में ये 12वां घर ही होगा। अगर आपके जन्मांक चक्र में ये छठा घर है, तो दूसरा कोई भी जातक होगा उसकी जन्म कुंडली में ये छठा घर ही होगा। तो इससे आपने ये सीखा कि किसी भी, अब बात करते हैं 12 राशियों की और नवग्रहों की, यानी कि जन्मांक चक्र में इन 12 भावों का खेल है और इन 12 राशियों का और इन नवग्रहों का। अब ये 12 राशियां क्या होती हैं? तो राशियां होती हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अगर आप जन्म कुंडली को रीड करना चाहते हैं, अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन सारी राशियों को क्रम वाइज याद करना है। आपको क्रम से याद करना है, बीच बीच से नहीं, क्रम से याद करना है। अगर 6 नंबर आता है, चर्चा चलती है 6 नंबर की, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये कन्या राशि है। अगर बोला जाए 10 या फिर कहीं पर आपको 10 नंबर लिखा दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब ये है कि मकर राशि है। अगर आपको कहीं पर 9 नंबर लिखा दिखाई पड़ जाए, तो इसका मतलब कि वहां पर धनु राशि है। तो इस प्रकार से आपको क्रम वाइज सभी राशियों को याद कर लेना है। ठीक है। अब इसके बाद आपको नवग्रहों के बारे में जानना है कि नवग्रह कौन कौन से होते हैं। नवग्रह 9 होते हैं आपके: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो आपको इन नवग्रहों को भी क्रम वाइज याद कर लेना है। अब इसके बाद आपको आ जाना है ये सभी 12 राशियों का स्वामी कौन होता है, यानी कि सारी राशियों का एक स्वामी होता है और उन राशियों के स्वामी को आपको कंठस्थ होना चाहिए। आपको कंठस्थ कर लेना है कि कौन सी राशि का कौन स्वामी है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध। इसी प्रकार से तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि, मीन का गुरु। अब आप इसमें ये देखिए कि मंगल को 2 राशियां प्राप्त हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। इसी प्रकार से शुक्र को 2 राशियां प्राप्त हैं, वृष और तुला। इस प्रकार से मिथुन अर्थात बुध को 2 राशियां प्राप्त हैं, मिथुन और कन्या। चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि प्राप्त है, कर्क। इसके पश्चात जो गुरु महाराज हैं उनको 2 राशियां प्राप्त हैं, धनु और मीन। शनि महाराज को 2 राशियां प्राप्त हैं, मकर और कुंभ। तो आपको सभी राशियों का स्वामी ग्रह भी याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इस जन्मांक चक्र में
यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब मेष राशि है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको भाव समझाए। अब आपको जन्मांक चक्र ऐसे आपके सामने आएंगे कि जिसमें कभी यहाँ पर 2 आपको लिखा मिलेगा, कभी आपको यहाँ पर 3 लिखा मिलेगा, कभी आपको यहाँ पर 4 लिखा मिलेगा, कभी यहाँ आपको 9 लिखा मिलेगा। तो ये जो नंबर लिखे होंगे वही उस भाव की राशि है। अगर आपको यहाँ पर 2 नंबर लिखा मिल जाए, क्योंकि भाव का नंबर जन्मांक चक्र में आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये तो आपको समझाने के लिए दिया गया। और ये भी समझ लीजिए कि जन्मांक चक्र में जैसे आपको आगे बढ़ना है तो इस बात का ध्यान रखिए, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो पहले 1 नंबर, तो अब आप 2 इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज होता है, आपको ऐसे जाना है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये थे भाव। अब जैसे आपको यहाँ लिखा मिला 2, तो इसका मतलब यहाँ पर वृष राशि है, वृष राशि है। अगर 3 नंबर लिखा मिल जाए तो इसका मतलब कि जो लग्न है वो किस राशि की है, मिथुन राशि की। अगर 9 नंबर लिखा मिल जाए तो आपको ये समझना है कि लग्न धनु राशि की है। अगर आपको 4 नंबर लिखा मिल जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कर्क लग्न की राशि यहाँ पर बन रही है, कर्क लग्न की कुंडली है। अब आप इतना समझे, आज के पार्ट में आपको लग्नेश और इष्टदेव निकालना भी सिखाता हूं। अब लग्नेश को कैसे निकालते हैं, तो लग्नेश को निकालने के लिए सबसे पहले हम जन्मांक चक्र के प्रथम भाव पर आते हैं। प्रथम भाव पर मान लीजिए 9 लिखा हुआ है। अब ये 9 लिखा हुआ है तो 9 की राशि जो है कौन हुई, धनु। तो धनु का स्वामी कौन हो गया, गुरु। इसका मतलब इस जन्मांक चक्र में लग्नेश हो गए कौन, गुरु, लग्नेश हो गए गुरु, क्योंकि 9 नंबर लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 मतलब वृष राशि। तो अब आपके लग्नेश कौन हो गए, शुक्र महाराज, शुक्र, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 अर्थात कर्क, फिर से यहाँ पर आ जाइए, 4 अर्थात कर्क। तो कर्क मतलब चंद्रमा, तो इसका लग्नेश हो गया चंद्र। अब मान लीजिए आप ऐसा कोई जन्मांक चक्र देखते हैं जिसमें 3 लिखा हुआ है तो 3 अर्थात मिथुन। तो मिथुन का स्वामी कौन हो गया, बुध, अर्थात लग्नेश कौन हो गया, बुध, लग्नेश कौन हो गया, बुध। तो इस प्रकार से आप लग्नेश निकालना सीख चुके होंगे। आशा करता हूं आपको लग्नेश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इष्ट देव की। देखिए, इष्ट देव क्या होता है, हमारे जन्मांक चक्र में इष्ट देव वो देवता होते हैं जिनका पूजन पाठ करने से हमें सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। सबके जन्मांक चक्र में पंचम भाव के स्वामी को देखिए, और पंचम भाव का स्वामी जो होता है वही इष्ट देव उसका कहलाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी देखें, उसका स्वामी उसका इष्ट देव कहलाता है। आपने अपनी जन्मांक चक्र को खोला, जन्मांक चक्र में खोलने पर आपको यहाँ पर लिखा मिलता है, मान लीजिए 12 नंबर, ठीक है। अब 12 नंबर आपको मिला तो 12 नंबर का स्वामी कौन हुआ, यहाँ पर आते हैं राशियों में। तो 12 नंबर मतलब मीन राशि। अब मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु, मीन राशि का स्वामी कौन हो गया, गुरु। तो हम समझ गए कि इस जातक का इष्ट देव, जातक के जो इष्ट देव बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं, गुरु महाराज। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2 नंबर लिखा मिलता है, 2 नंबर, ठीक है। तो इस 2 नंबर को देखा आपने, राशियों में 2 नंबर में पहुंचे तो हमने पाया कि यहाँ पर वृष राशि लिखी हुई है। तो वृष राशि का स्वामी हुआ शुक्र, यानी कि इस जातक के जो इष्ट देव हो गए वो हो गए शुक्र महाराज, शुक्र महाराज। अब गुरु महाराज का मतलब विष्णु जी, विष्णु जी का पूजन पाठ करने से इस जातक को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। शुक्र महाराज यदि इष्ट देव आ रहे हैं इसका मतलब
कि लक्ष्मी जी का पूजन पाठ करने से इस जातक को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा होता, तो 1 नंबर लिखा होता तो इसका मतलब कि इस जातक के इष्ट देव जो बने वो बन गए मंगल देव। क्यों? क्योंकि मेष राशि आ रही है और मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल देव, अर्थात हनुमान जी का पूजन पाठ करने से इस जातक को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। इष्ट देव हो गए मंगल देव, तो मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए किसका पूजन करें? हनुमान जी का पूजन पाठ करने से इनको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर समझा देता हूँ कि आपने देखा कि जन्मांक चक्र में 12 भाव होते हैं। तो 12 भाव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ये 12 भाव होते हैं। इन 12 भाव में आपने ये समझा कि ये पहला भाव है तो पहला भाव ही रहेगा, ये 11वां भाव है तो 11वां भाव ही रहेगा। ये भाव कभी बदलते नहीं। बदलती क्या हैं? केवल इनकी राशियां सिर्फ बदलती हैं। तो कभी आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 नंबर है, कभी यहाँ पर 4 नंबर है, कभी 5 नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ जाएंगे कि ये जो बर्थ चार्ट है वो किस राशि का है। उस राशि को आप यहाँ से देख लेंगे और उस राशि के स्वामी को आप यहाँ से चेक कर लेंगे। उस राशि का स्वामी आप निकालकर लग्नेश को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इष्ट देव को निकालने के लिए पंचम भाव के स्वामी को देखिए, पंचम भाव में राशि बनी हुई जो है उसको देखिए और उसके स्वामी को देख लीजिए, तो वो आपके इष्ट देव हो गए। और आपने क्या सीखा? नवग्रहों को सीखा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इसे सीखा कि 9 ग्रह होते हैं। इसी प्रकार से आपने सीखा कि जो राशियां होती हैं उनके स्वामी कौन से होते हैं। तो आज आपने बर्थ चार्ट के 12 भावों के बारे में जाना, 12 राशियों के बारे में जाना, उनके स्वामी के बारे में जाना और नवग्रहों के बारे में जाना और लग्नेश कैसे निकालते हैं ये जाना और इष्ट देव कैसे निकालते हैं ये जाना। तो आज के लिए बस इतना ही और कल के पार्ट में कुछ आगे और कुछ रोचक नए तथ्य आपको सिखाऊंगा। मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर वास्तु से रिलेटेड, अंक ज्योतिष से रिलेटेड और जन्म कुंडली से रिलेटेड वीडियो बनते रहते हैं। धन्यवाद।